जो भी बोलना चाहें आप कर सकते हैं। धन्यवाद सिसिल। आज इस समारोह में इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, आदरणीय संयुक्त प्रबंध निदेशक यांत्रिक, आदरणीय संयुक्त प्रबंध निदेशक सिविल जीएम साहब, हमारे अन्य सभी अभियंतागण, एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष महेश्वर जी, उपस्थित हमारे साथी, हमारे पीछे बैठी हमारी महिला साथी, आज इस अवसर पर सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा सेवा काल का जो शुरुआती दौर रहा, जैसा कि अशोक कुमार साहब ने बताया, काफी वर्षों तक हम साथ रहे आपके। आपने हमारे सेवा और परिश्रम का जो मूल्यांकन किया, मैं उनका इस बात के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के दिन मेरा किया हुआ परिश्रम एक प्लेटफॉर्म पर पता चला। मेरा 35.5 वर्ष का सफरनामा बहुत ही परिश्रम का रहा। मैं जब रोड यूनिट में था, मैंने लगभग 8 साल रोड यूनिट में नौकरी की। मुझे अगर लेग साइड भेज दिया, मैं चूंकि जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति था, तो मैं जानना चाहता था कि लेग साइड में आखिर क्या होता है, उसमें पेवर फिनिशर क्या काम करता है, उसमें रोलर का क्या भूमिका है, कैसे कितने रोलर होते हैं, बीपीडी क्या करता है, बीपीडी का क्या काम है, एचडीसी क्या होता है, बीएम क्या होता है, डब्ल्यूबीएम क्या होता है। रोड के लिए ए टू जेड ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैं जानने का प्रयास नहीं करता हूं, मैंने जाना नहीं। मुझे जब प्लांट साइड पे रखा गया, तो हमारे यहाँ पहले पार्कर प्लांट हुआ करते थे, विदेशी प्लांट था। उस प्लांट की एक खासियत ही थी, वो 3 छल्ले उसमें हुआ करते थे। ओवर साइज गिट्टी हटा देता था, डस्ट उड़ा देता था। अब उसमें बचता क्या था, तो हम लोग समझ सकते हैं, वो मेरे लिए घाटे की सौदा थी। पीडब्ल्यूडी को मुझे मिक्स मटेरियल देना होता था, टनेज के हिसाब से मुझको पैसा मिलता था। वो प्लांट कुछ दिन बाद हट गया। हमारे यहाँ अपोलो के डीएम 45 प्लांट जब आए, तो 3 प्लांट आए, उन प्लांट से बेहतरीन काम किया। मेरे ही देखते देखते वो प्लांट पुराने भी हुए। मैंने प्लांट के बारे में जानकारी ली, तो प्लांट अगर चल रहा है, उसमें कोई कमी हो जाती थी, कोई भी कमी, चाहे उसके पिन फीडर में कोई कमी रही हो, या उसके जो बेल्ट होती थी उसमें कोई कमी है, कोई आवाज आ रही हो रोलर में, तो मैं दूर से बता दिया करता था, इस प्लांट में ये कमी हो गई, आप इसको ठीक करिए। मेरी अंदर तक घुस के जानकारी लेने की जो जिज्ञासा थी, वो मुझे लगातार आगे बढ़ाती गई। मुझे और कुछ वक्त ही नहीं मिला मैं कुछ करूं, मैं जानकारी लेते लेते आगे बढ़ता गया। समय बढ़ता गया। मैं उसके बाद में फैब्रिकेशन में काम किया, तो फैब्रिकेशन के काम में पूरा उसके काम किया। मैं जब दैनिक वेतन में था, उसी समय मुझे प्री ऑडिट का कार्य आवंटित किया गया कि पीआर मिश्रा प्री ऑडिट का काम करेंगे, क्योंकि मैंने स्टोर से लेके और सारे काम किए थे। तो बोले आपने जब पूरे काम किए हैं, तो इस काम को भी बेहतर चेक कर सकते हो। मैंने अपनी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी से अच्छी देने की कोशिश की, और मैंने अच्छे पढ़ा लिए। 26 वर्ष मेरे इकाइयों में, वो सिविल इकाई हो, फैब्रिकेशन हो, रोड यूनिट हो, मैकेनिकल यूनिट हो, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसमें काम नहीं किया। और जिस इकाई में रहा, वाणिज्यिक प्रशासनात्मक होने के कारण मैंने उसमें जितने दिन रहा, जिस इकाई में, वहां का अकाउंट, ड्राफ्ट अकाउंट ऑडिट कराने का अकेले जिम्मा लिया और मैंने कराया। 26 वर्ष का अनुभव को देखते हुए एक मेरा ऐसा स्पेशल केस है कि जिसके लिए हमारे एफए साहब ने एमडी साहब से सिफारिश करके जो मुख्यालय की
तो 3 प्रकोष्ठ की सीट जो थी वो सीनियर अकाउंटेंट उसको चला रहे थे। उस पर्टिकुलर सीट के लिए मेरा ट्रांसफर कराया गया कि PR मिश्रा को यहाँ बुलाइए, द्विवेदी जी रिटायर होने वाले हैं, मैं सीट को बहुत अच्छे चलाना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे कार्य को जानते थे ये क्या करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस सीट का कार्य करने को मिला। 9.5 वर्ष मैंने उस सीट पे जिस लगन से काम किया, ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सीट पर कहीं भी कोई व्यवधान आया। मेरा जो पुराना अनुभव था उससे मैंने किस हेड में क्या बुकिंग होती है, ये वर्क का हेड है, ये डिजाइन का हेड है, ये प्रशासनिक मद का हेड है। जो प्रशासनिक मद का सैलरी का और सारे जो खर्चे हैं वो सारे आवंटित करने का काम मुझे मेरे पास था। हेड की जानकारी होने से कि किस इकाई को किस मद में कितना पैसा काटना है और कितना पैसा देना है। मैंने ये बात सही है, इतनी ज्यादा कटौती करके मैंने पैसा दिया इकाइयों को कि मेरी शिकायतें आती थी कम पैसा देने के लिए, लेकिन एक भी पैसा अधिक देने की मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। हमारी प्रबंध निदेशक महोदय के पास मेरा प्रकरण जब तक जाता था इकाइयों से कि सर इस तरीके का पैसा नहीं मिलता था, मैं उनको कन्विंस करता था, मैं बताता था ये साइड का पैसा नहीं है। अगर फैब्रिकेशन में बिजली का काम होता था तो मैं कहता था ये POL का काम, ये POL है, बिजली अलग से नहीं मिलेगी, ये आपके प्रॉपर एंड फ्यूल में जाएगा, ये आपको बिजली का बिल का जो पैसा है वो अलग से नहीं मिलेगा। मैं समझा लेता था तो मैं बच जाता था, क्योंकि अपनी जगह अकाउंट के हिसाब से मैं जानता था। लगभग हर महीने 5 से 6 लाख रुपया में बचत करेगा। 9.5 वर्ष में वो पैसा कितना हो सकता है? 5-6 करोड़ तो हो ही जाएगा। मैं मानता हूं कि मैंने ईमानदारी से काम करके एक जो गिलहरी योगदान कहा जाता है ना, मैंने अपने विभाग के बचत के लिए वो गिलहरी योगदान के रूप में काम किया। गिलहरी योगदान कहते हैं तो भाई लोग कहेंगे आखिर ये क्यों काम करता है। मैं थोड़ा सा समय और लूंगा तो बताना चाहूंगा कि जिस समय भगवान राम सीता माता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए रामेश्वर में सेतु बनाने का कार्य कर रहे थे, उस समय जो वानर सेना उनके पास थी, वानर मतलब बंदर नहीं, वानर जो अकेले में रहने वाले नर थे पहाड़ों पे या कंदराओं में, उन नरों के साथ उन्होंने कार्य किया था। बड़ी लगन से लगे हुए थे। भगवान ने उस परोपकारी कार्य के लिए, सीता माता को छुड़ाने के लिए जिस काम को किया, उस काम में गिलहरी अपना जो देख के वो भी आ गई कि हम भी मदद करेंगे इसमें प्रभु राम की। वो छोटे छोटे पत्थर वहां लाने लगी। बाकी मानव तो बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लाने लगी। एक वानर ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे छोटे छोटे पत्थरों से यहाँ क्या होगा, ये क्यों ला रही हो। उसने कहा कि हम भी सेवा करना चाहते हैं। गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लाई और उसने भी इकट्ठे किए। भगवान राम ने देखा कि तो बहुत मेहनत कर रही, उन्होंने उस गिलहरी को गोद में उठाया और उसके ऊपर हाथ फेरा प्यार से। कहते हैं कि उसके जो थालियां हैं वो भगवान राम की उंगलियों की है। ये था गिलहरी योगदान। मैं उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हजारों वर्ष पुरानी जो परंपरा थी भगवान राम की, आज मेरा विभाग वही परोपकारी कार्य को करता है। मैं उसी से जोड़ के देखता हूं। मेरी प्रेरणा भाई से है और मैं चाहूंगा कि ऐसे परोपकारी कार्य हमारा विभाग, जिसकी इतनी साख रही है, जिसकी रेटिंग इतनी अच्छी रही है, हमारे विभाग की रेटिंग शायद यहाँ जोड़ा तालियों से स्वागत करिए भाई, तो साथी हैं। परम आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, प्रबंध निदेशक यांत्रिक महोदय, सिविल महोदय, महाप्रबंधक मुख्यालय महोदय, CPM, PM और DPM,
आप सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। सभागार में उपस्थित सेतु अभियंता एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, आप सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। सेतु निगम डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। सेतु निगम एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष श्री शरद झा जी, हमारे शिशिर गुप्ता महामंत्री जी, आप सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। सेतु निगम महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्षा अनीता राय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। हमारे सभा में उपस्थित समस्त साथियों एवं मातृ शक्ति, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार। इस सम्मान समारोह की कोई भी बात चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व सेतु निगम में कार्यरत रहे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जो भी अपने सेवा के दौरान हमसे दूर हो गए, दिवंगत हो गए, जिनकी स्मृतियां मेरे मन मस्तिष्क में शेष हैं, मैं उन सभी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी साथी हमारे वरिष्ठ हो गए हैं या स्वस्थ चल रहे हैं, अपने घरों में हैं, जिनकी उम्र टेलीफोन या किसी माध्यम से जानकारी मिलती रहती है 80-90 साल के हैं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। सेतु निगम में सर मेरी नियुक्ति 1986 को मुझे याद है, इतिहास दोहराया जा रहा है। इसी कमरे में कार्य विभाग हुआ करता था, जो पहले लोग हैं जानकार, कार्य विभाग में इसी जगह जहां हमारे यादव साहब जेएमडी साहब बैठे हैं, इसी जगह मेरी नियुक्ति हुई थी और इतिहास दोहरा रहा है कि वहीं से मैं आप सबके बीच से विदा ले रहा हूँ। जिस समय मेरी नियुक्ति हुई तब समय सर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी का छात्र था। दुर्भाग्य रहा कि मेरे नौकरी के साथ साथ वो नहीं पूरा हो सका। मैं 38 वर्षों के सेवा काल में जो भी पटल सहायक के रूप में ये सफलता जो आप लोगों के मंतव्य से निकल के आई है, उसका मेरा सारा श्रेय मेरे उच्च अधिकारियों और मेरे जो है वरिष्ठ जो भी सीनियर रहे उनको मैं देता हूँ, उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। साथ ही वर्तमान में जब से मैं इंचार्ज की भूमिका में रहा हूँ तो हमारे साथ हमारे ब्रह्मा प्रकाश जी, धीरेन्द्र सिंह जी, मोनिका सोनकर जी, संतोष और आशीष दीप और प्लस आरती, हमारे साथ प्रमिला और जो भी हमारे चतुर्श्रेणी कार्मिक रहे, उन सबको मैं उसका श्रेय देता हूँ। क्योंकि ये सर जो है, अगर मैंने महिला अपनी साथियों को अगर देर रात या शाम तक रोकने कहा तो सहर्ष तैयार हुई। अगर बाई द वे निगम हित में कोई आवश्यकता पड़ी तो छुट्टी में भी आनाकानी नहीं और साथ पूरा निभाए। तो सारा श्रेय हमारी टीम को और हमारे उच्च अधिकारी, जिनमें श्री अशोक कुमार साहब, हमारे जो है देवम वर्मा साहब जो हमारे नियंत्रक अधिकारी रहे, वीरेंद्र कनौजिया साहब वर्तमान हमारे अधिकारी हैं, जय किशोर साहब महाप्रबंधक मुख्यालय में महोदय को मैं देता हूँ। विशेषकर कनौजिया साहब तो हमारे वर्तमान में भी नियंत्रक अधिकारी हैं, लेकिन ये नियंत्रक अधिकारी कम, हमारे दोस्त ज्यादा रहे। विगत 1.5 साल हमारे इनके साथ ऐसे बीते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला। और निश्चित रूप से आप सबके मध्य ये सब जानकारी है कि कितना ज्यादा काम इनके दौर में 1.5 साल में निकला। तमाम डीपीसी, तमाम एसीपी, सर परसों ही जेएमडी साहब सिविल साहब की अध्यक्षता में एसीपी हुई। आज की डेट में आप लोग स्वयं गवाह हैं कि वहाँ पे डीपीसी हुई। तो सर इसका भी श्रेय जो है हम अपने उच्च अधिकारियों तीनों को देता हूँ। जहाँ तक आज सेतु निगम से मुझे और मेरे परिवार जो भी मैं हूँ, केवल सेतु निगम परिवार से हूँ। सेतु निगम सदैव नई ऊंचाइयों को छूता रहे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी लोग हमारे जो भी आगे हैं पीढ़ी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जी से आग्रह करूंगा, आज के विदाई समारोह में हम प्यारे 5 साथी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको विदाई लेने के लिए उपस्थित परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, सहायक प्रबंधक यांत्रिक जी, सिविल जी, महाप्रबंधक जी, उप प्रबंधक यांत्रिक जी, प्रबंधक चयन जी, उप प्रबंधक, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष भाई गुप्ता जी, एम्प्लॉयज यूनियंस के अध्यक्ष इसरत जी, महासचिव जी और समस्त अधिकारी और महिला कर्मचारी सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। सर मेरी नियुक्ति सर पहले मस्टोल से ज़्यादा मैं यहाँ पे अप्रेंटिस में गया हूँ सर। 1 साल मैंने अप्रेंटिस करी यहीं पे, उसके बाद मैं मस्टोल पे हो गया और शुरू तो
समय हम लोग भी बहुत थोड़ा खराब रहा। मजदूरों का हम लोग समय बहुत जिंदाबाद गेट तक कहीं धरना प्रदर्शन कहीं करते करते वो समय थोड़ा हम लोग को बीता। और वो यही कहा कि आज रेगुलर हो जाए, कल रेगुलर हो जाए, होते होते सर हम लोग समय बहुत ज़्यादा बीत गया। फिर भी सर करते रहे, ठीक करते रहे और फिर रेगुलर हुए। उसके बाद सर जब हम लोग यहाँ हुए शुरू में हुआ कि हम किसी संग काम नहीं, मगर हमारा ट्रांसफर बाराबंकी हुआ तो वहाँ सर मैंने पूरे 9 पुल बनाए सर, पूरे कंप्लीट पुल बनाए। और यहाँ पे आए उसके बाद सर लखनऊ में एक सेतु निगम में एक सर आरओबी बनाया रिकॉर्ड समय में। 9 महीने पुल बनाया, पूरा आरओबी था। उसका रेलवे पोर्शन भी बना, उसको 9 महीने पुल बनाने में सर अकेला जेई मैकेनिकल था। और सर पीएम साहब के डायरेक्ट टच में करते हुए 9 महीने रिकॉर्ड समय पुल बनाया। और पुल भी सर हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर था, मगर सुबह 8:30 बजे करीब पहुँचने में आते थे, रात में पता नहीं 10-11 बजे जाते तो पता भी नहीं चला। सर बाकी तो बहुत सारी चीज़ है बताने के लिए, मगर समय भी हो रहा है और सबको जाना भी होगा। अंत में सर एक चीज़ और है कि सर सेतु निगम में आया था मैं 29 पे, तो हमको एसडीएम लखनऊ साहब ने यहाँ किया था। और उसके बाद सर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, तो समझता हूँ कि हमको यहाँ के सर अधिकारी और कर्मचारी ने कभी भी मेरा कोई काम हुआ मुझको बाहर से कभी अप्रोच नहीं लगानी पड़ी। मेरे को यही से सारे अधिकारी कर्मचारी इतना सम्मान इतना वो दिया, चाहे मेरा काम सर 1 दिन की जगह 2 दिन हुआ, मगर हमको कभी बाहर से कोई वो नहीं करना पड़ा। और यही के सारे अधिकारी कर्मचारी ने खास तौर से पीडब्ल्यूडी के जितने संघ में रहा अधिकारी संघ में, और उनको स्नेह दिया और मार्गदर्शन दिया। अंत में सर कहना बहुत कुछ सहता, मगर टाइम भी हो, सबको जाना भी होगा। सर कोई मेरे से गलती हो या कुछ हो तो मैं हाथ जोड़ प्रार्थना माफी चाहता हूँ। और जैसा मुझको अभी तक सम्मान मिला है सबसे, वो आगे मिलता रहे, इसी शुभकामना से सबको धन्यवाद और